सोशल मीडिया पर मशहूर होने का शौक या सस्ते जानवरों का हुसूल। कराची के 5 नौजवानों को सस्ते जानवर की खरीदारी महंगी पड़ गई। कराची के रिहायशी 5 नौजवान रहीम खान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। पांचों नौजवान सस्ते जानवर लेने गुड्डू बैराज पहुंचे थे। जी हां, अपडेट करें आपको। कराची के 5 नौजवानों को सस्ते जानवर की खरीदारी महंगी पड़ चुकी है। कराची के रिहायशी 5 नौजवान रहीम खान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। पांचों नौजवान सस्ते जानवर लेने गुड्डू बैराज पहुंच गए। रहीम खान में कराची के नौजवानों का जानवरों पर ईद उल अज़हा पर सोशल मीडिया और मीडिया पर फेम मिलने के बाद मशहूर होने का शौक इनको ले डूबा है। और आपको आगाह करेंगे कि कराची के 5 नौजवानों को सस्ते जानवर की खरीदारी महंगी पड़ गई है, जिस पर कराची के रिहायशी 5 नौजवान रहीम खान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हैं। पांचों नौजवान सस्ते जानवर लेने गुड्डू बैराज पहुंचे थे। अपडेट करें आपको। अहम खबर है, सोशल मीडिया पर मशहूर होने का शौक़ है या फिर सच में सस्ते जानवरों का हुसूल है, इस बारे में आगाह करते चलें आपको। कराची के 5 नौजवानों को सस्ते जानवर की ख़रीदारी महंगी पड़ गई है। 5 नौजवान शहरी कराची के रिहायशी रहीम खान कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हैं। और कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़े हैं सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए या फिर इनको शौक़ था सस्ते जानवर ख़रीदने के लिए। कराची के 5 नौजवानों को सस्ते जानवर की ख़रीदारी महंगी पड़ गई है और पांचों नौजवान सस्ते जानवर लेने गुड्डू बैराज पहुंचे थे। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ रहीम खान आसिम सदीक से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं, हमें आगाह कीजिएगा। कराची में ईद उल अज़हा पर एक कैटल जो शो है, वो कैटल फार्म है, वो मशहूर हुआ। वो कैटल फार्म अपने जानवरों की वजह से और वहाँ पर जो घोड़ा रखा जाता था उसकी वजह से मशहूर हुआ। वहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ सोशल मीडिया का और इसके साथ साथ मीडिया भी वहाँ पर आए, मुख्तलिफ पैकेजेस बनाए गए। अब इस शौक़ को जो उन्होंने फेम हासिल किया सोशल मीडिया से या मीडिया के से, उसको बढ़ाने के हवाले से वो हनी ट्रैप का शिकार होकर सिंध पंजाब बॉर्डर पर गुड्डू बैराज पहुँच गए। पंजाब पुलिस ने उनको हनी ट्रैप होने से बचाया। ये आलमोस्ट अगवा हो चुके थे क्योंकि सिर्फ इनको शौक़ था कि अब इस कारोबार को, इस काम को, इस फार्मिंग को, जो कैटल फार्मिंग है, इसको बढ़ाया जाए और कारोबार भी चमकाया जाए। सस्ते जानवरों का लालच था, क्या था, ये लोग कैसे पहुँचे, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। मुझे ये बताएं, आप 5 अफराद हैं जी, आप पांचों का तारुफ कराएं, कौन कौन है आप पांचों एक दूसरे के क्या लगते हैं? जी, मेरा नाम सैयद हारून अली है, इनका नाम बिलाल है, ये मेरे दोस्त हैं। ये इनके कज़न है नौफिल, ये भी हमारे दोस्त हैं हमज़ा, और ये वैसे ये भी इनके कज़न हैं बिलाल के। तो जो लास्ट ईयर हमने ये कुर्बानी की थी, उसके बाद हमारा थोड़ा सा फेम हुआ है, नाम हुआ है, हमारे चैनल्स ने हमें आके इंटरव्यू किया है, हमारे पास घोड़ा भी था और इस वजह से काफ़ी पब्लिक ने विज़िट किया है हमें। तो अभी जब हम रिसेंटली दोबारा से परचेजिंग की तरफ आए हैं। आप लोगों की उम्रें क्या हैं? सर मेरी 37 है। बिलाल आपकी? 29। आपकी उम्र कितनी? 18। आपकी उम्र कितनी? 25। और आपकी उम्र कितनी? 20। ये देखें, सिर्फ एक 37 है, बाकी आप 20, सब अंडर 20-21 सब कुछ के करीब करीब के साथ हैं। तो इतनी छोटी उम्र के साथ कैसे आप लोगों ने, क्या आपने किया? सोशल मीडिया के बाद ठीक है फेम मिल गया, तो क्या सस्ते जानवरों का झांसा आपको कैसे मिला? सर हमें काफ़ी पहले हमारे पास कुछ नंबर्स आए थे जब हमने ये शौक़ शुरू किया है। इससे पहले भी हमने पीछे परचेजिंग के लिए हम गए, तो हमें नंबर्स हमारे पास सेफ थे, तो हमने उन नंबर्स को अप्रोच की थी कि किसके पास क्या चीज़ खड़ी है, कौन सा जानवर है। उसमें अननकली ये भी नंबर एक हमारे पास आया, तो उन्होंने बोला कि जी हमारा फॉर्म है और गुड्डू बैराज से आगे, तो आप ये है कि गुड्डू बैराज आएँ, वहाँ पे उतरे, हमारा बंदा आपको वहाँ से पिक करेगा और पिक करके हमारे फार्म पे लेके आएगा। और हमारे पास बहुत रीज़नेबल प्राइस में एनिमल मौजूद हैं इस वक्त 2026 की कुर्बानी के लिए, 27 के लिए। तो सर इस हनी ट्रैप में हम लोग फंसे हैं। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जब हम गुड्डू बैराज उतरे हैं तो उस बंदे ने हमें पिक किया है, पिक करके हमें वो थोड़ा सा आगे की तरफ लेके गया है। तो आई थिंक शायद कच्चे का सा इलाका था वो, जिस तरफ हम लोग मूव करें। तो थोड़े से आगे जाते के साथ ही जो है वो बाइक्स आई हैं, उस पर 4 लोग थे जिनके पास वेपन थे। तो उन्होंने फ़ौरन हमारी गाड़ी खोलने के लिए, हमें चारों तरफ से घेरा और गाड़ी खोलने के लिए कहा। तो इतने में जो पीछे वाला बंदा था उसने गेट खोला और गेट खोल के उतर के उसने एकदम उनसे कुछ बात करना शुरू की, हमें नहीं पता। इतने में उस दूसरा बंदा जो था उसने हमारे फ्रंट में ग्लास पे बट मारने का उसने को किया कि मैं बट मारने लगा। तो हमने गेट अनलॉक कर दिए क्योंकि उस वक्त कोई और दूसरा हमारे पास वो नहीं था। उन्होंने सर हमें पीछे की तरफ वो भेजा है, बट मार के मुझे बट मारा, वो करा।
उन्होंने बैक पे हमें किया, बैक पे करके वो आगे बैठे हैं, ड्राइव उन्होंने खुद कार अपनी करी है, दूसरा बंदा वेपन हमारी साइड करके बैठा हुआ था कि बिल्कुल स्ट्रेट रहो, कोई हिलेगा नहीं। बस सर ये थोड़ा सा आगे चलें तो सर इसको हमारी लक कह लें या हमारे माँ बाप की दुआएं कह लें कि पंजाब पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, उनकी पिकेट, उन्होंने पीछे आए वो हमारे, उन्होंने फ़ायर किए हैं। जैसे ही फायर हुए हैं, मतलब हमें भी नहीं आइडिया था कि पंजाब पुलिस हमारे पीछे आ रही है। उन्होंने बोला कि ये पुलिस है, तो वो घबराए हैं, घबरा के उन्होंने वहाँ गाड़ी छोड़ के वो अंदर निकले, तो पीछे से पुलिस मुसलसल उनको ट्रैप कर रही थी और फायर कर रही थी। तो पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके वो हमें थाना बोंग लेके आए। और आज अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो पंजाब पुलिस की वजह से खड़े हुए हैं। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि इस तरह की किसी ट्रैप में सोशल मीडिया के मीडियम से हो या और किसी हवाले से हो, इस साइड का कश्मीर का और इस तरफ ना आए, किसी भी इस तरह की ट्रैक में ना फंसे। जब फायरिंग हो रही थी, पुलिस आपको मालूम हुआ कि डाकू आपको लेके जा रहे हैं, तो उस वक़्त खौफ का क्या था? क्या आपको लोगों को कि नहीं था कि उस वक्त खौफ, जब पुलिस ने आपको काउंटर करना शुरू किया, आपको मालूम हुआ कि पुलिस पीछे आ गई है, तो उस वक्त आपके क्या? सर उस वक्त बिल्कुल रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि उससे पहले जब फायर हुआ तो हमें नहीं पता कि ये फायर किसकी तरफ से हैं, दो पार्टियों के फायर है, क्योंकि जो सामने बंदा हमारे बैठा था, हम दोनों पीछे, हम दो बंदों के ऊपर दो बंदे बैठे हुए थे और जो उसकी राइफल थी वो जस्ट हम पे पॉइंट हुई हुई थी। तो हमें तो उस वक्त कुछ आइडिया नहीं हुआ कि ये किस तरफ जाएगा, तो हमने तो उस वक्त सर नीचे कर लिए थे अपने कि क्या पोजीशन है, किस चीज़ की है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि ये पंजाब पुलिस है तो हमें बहुत रिलैक्स फील हुआ कि इंशाल्लाह अब हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप ख़रीदारी करने के लिए गए, तो आप समझते थे कि ये जो बच्चे हैं आपके साथ, ये जानवरों की ख़रीदारी कर पाएंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर भी करी है और बहुत अच्छी करी है। तो क्योंकि देखें, शौक़ की जब बात आती है तो उम्र उसमें सर नहीं मैटर करती, क्योंकि जब शौक़ होता है तो इंसान हर तरह के वो करता है। तो अब इस शौक़ को जारी रखेंगे या नहीं? सर जारी तो रखने का भी नहीं पता, लेकिन दोबारा कराची से बाहर निकलने का तो कोई इरादा नहीं है सर। बिल्कुल दोबारा इरादा नहीं है। अब खौफ कुछ कम हुआ है या पुलिस में सेफ्टी में आके या नहीं? बहुत कम हो गया, कोई खौफ और रास नहीं है, अब बिल्कुल अपना सा लग रहा है। बिल्कुल अपना सा लग रहा है, खौफ और रास नहीं है। कल ये अगवा होने लगे थे जब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें जवान भी पुलिस के शहीद हो चुके हैं, वो डाकू भी मारे गए। इस मुकाबले में पंजाब पुलिस ने बरवक्त हनी ट्रैप के बारे में कार्रवाई की, इन नौजवानों को बचाया जो कराची से सिर्फ जानवर ख़रीदने के लिए आए थे। एक शौक़ था। अब ये है कि कहते हैं कि कराची से बाहर नहीं निकलेंगे, कारोबार करें मगर एहतियात के साथ। कारोबार का ये मकसद नहीं है कि जहाँ पर भी आपको सस्ती अशिया का झांसा मिले आप वहाँ पर मिलें। हनी ट्रैप का शिकार भी हो जा सकते हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से, रमिया खान पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार इसकी आगाही मुहिम भी चलाई जा चुकी है। लोगों को आगाही भी दी जा रही है कि सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए सिंध पंजाब बॉर्डर ना आए, नहीं तो आप हनी ट्रैप का शिकार हो जाएंगे। जी, और अब बात करेंगे मौसम की। मॉनसून का नया स्पेल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुरु मंदिर, गार्डन, बंस रोड, शारा फैसल, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश। इस वक्त हमारी एंकर रमशा खवल कोरंगी में दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। बताइएगा। बहुत खड़ी रही हूँ अशरफ भाई। रमशा के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पाया। फिलवक्त अपने नाज़रीन को मानसून के नए स्पेल के बारे में अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुरु मंदिर, गार्डन, बंस रोड, शारा फैसल, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जी हाँ, मानसून का नया स्पेल शुरू हो चुका है, आगाज़ भी हो गया है और आज भी कराची में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। और जिन जगहों पर बारिश हो रही है उन इलाकों में गुरु मंदिर, गार्डन, बंस रोड और शारा फैसल, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में बारिश हो रही है। और ये बारिश कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की हो रही है। जी हाँ, मानसून के नए स्पेल के बारे में अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं इस वक्त हमारी एंकर रमशा कंवल से। जी बताइएगा, आगाह कीजिएगा हमें मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची वालों के लिए जब बरसात बरसती है तो ना सिर्फ मौसम सुहाना हो जाता है बल्कि शहरियों के जो मूड हैं वो भी बड़े खुशगवार हो जाते हैं। आज जैसे ही जो शो ख़त्म किया तो पता चला कि जी जनाब बाहर स्टूडियो के बारिश हो रही है। तो सबसे पहले आज हमने बात भी की शो में कि जी बड़े मज़े के पकवान कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं पकौड़े इंजॉय करने बाहर ही आ रही थी कि पता लगा बारिश हो रही है। तो हमने कहा कि क्यों ना ये खुशियाँ जो है अपनी आवाम के साथ भी हम शेयर करें। तो सबसे पहले तो बड़े लजीज़ पकौड़े, क्योंकि बारिश का
मौसम हो, टाइम कोई भी हो, आपको जी बरसात के पकवानों का मज़ा तो अलग ही हो जाता है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के पकवान बनना तैयार हो गए होंगे। अगर नहीं बनाए अभी तक तो जी तैयारी कर लीजिए, पकौड़े समोसे बनाएं, आलू के पराठे बनाएं, घर में इंजॉय कीजिए। तो मैं भी ज़रा इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ जो है लोगों से भी पूछती हूँ कि मौसम कैसा है। जावेद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, पहुँचे हैं आप, कहाँ कहाँ बारिश हुई, सड़कों पर क्या सूरत हाल है? और मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरा खुद का मूड बड़ा अच्छा हो गया, आपका मूड कैसा है? नहीं, बारिश से बहुत ज़बरदस्त कराची वाले बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि जून जुलाई जितनी गर्मी में गुजरा है ना कराची में, कराची वालों को बारिश में जून जुलाई और उससे पहले मई तो बहुत ही हब्स गर्मी और नई चीज़ थी कि वो टेम्परेचर होता रहा 40, तो कहते हैं फील 45-50 हो रहा है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 अगस्त से जो बारिश हुई है मौसम बिल्कुल बदल चुका है। कम से कम देखा जाए तो 10 दर्जा हरारत में कमी हो गई है। तो इन्जॉय कर रहे हैं कराची वाले, भले नॉर्थ कराची हो, नाज़िमाबाद हो या लालू खेत हो या लांडी, कोरंगी, मारीपुर, बल्दिया, मलीर, हर जगह सुना है कि बारिश हो रही है, इतलात आ रही हैं। तो कराची में अब लोग एंजॉय तो बहुत कर रहे होते हैं बारिश को, लेकिन बाद में इसकी परेशानी भुगत होते हैं, क्योंकि कई जगह नशेबी इलाके ज़ेरे आ जाते हैं और उसके बाद जो है आपको मैं बताऊं कि परेशानी होती है। रेन इज़ ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड बट इट इज़ सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर द कराची सिटी। हम पढ़ते आए हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये आप पकोड़ा एंजॉय करें जावेद भाई, ज़रा यहाँ से खाएं और बताएं पकोड़े कैसे हैं। बड़े मज़े मज़े के पकोड़े आज हमने बनवाए भी, खाए भी, ऑफिस में भी और लेकर भी आए। अच्छा हुआ क्या कि जी जब मौसम खुशगवार होता है, सुहाना हो जाता है, तो जैसा भी जावेद भाई भी कह रहे थे कि रेन इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि कराची वाले बड़े टाइम से क्रेव कर रहे थे। हीट वेव की सूरत हाल थी और अब्र रहमत बरस नहीं रहा था, बिजली के बिलों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, लोड शेडिंग ने बहुत परेशान किया हुआ था। तो उससे हमने देखा था कि एक मिजाज बहुत ज़्यादा लोगों के जो है ना वो ख़राब हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और काम पे जाते हुए हम देख रहे थे कि स्ट्रेस नज़र आ रहा था। वो सारा स्ट्रेस इस अब्र रहमत ने बरस बरस के जो है वो ख़त्म कर दिया है और शहरियों का मूड भी सुहाना हो गया। अच्छे जो है ना वो खुशगवार चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। और जैसे मैंने खुद भी आपको बताया कि जैसी मैं शो करके स्टूडियो से बाहर निकली हूँ तो उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। इस वक्त जो है वो सिलसिला थोड़ा सा यहाँ पर अभी बूंदें कम हो गई हैं। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी और अलग चीज़ हमें इस दफ़ा जो 2 दिन से बारिश हो रही है उसमें ये नज़र आ रहा है कि जी पहले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि कल और परसों और आज कराची में, पूरे कराची में बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम तब्दील हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि मौसम अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं। आप सब भी यकीनन जो देख रहे हैं तो इस वेदर को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। जी रमशा, आप भी काफ़ी इंजॉय करती हुई खुश दिखाई दे रही हैं। अभी आप ये बताइएगा कि शहरियों ने तफरीगाहों का कोई रुख वगैरह किया है या किस तरह से मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? जैसे कि आप बात कर रही थी कि गर्मी का जोर भी टूट गया है, हीट वेव का मौसम भी चल रहा था। अभी बताइएगा कि शहरी किस तरह से, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इससे? भाई शहरियों का तो ये है, कराची वालों को तो जो है ना वो मौका चाहिए कि जो है वो जैसे ही बारिश होती है वो फौरी तौर पे जो है ना वो निकल जाते हैं, कराची में सीयू का रुख करते हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि समंदर पर नहाने पर पाबंदी थी, दफ़ा 144 लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद लोग समंदर पर भी जा रहे थे, पिकनिक भी मना रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि शहर में जो है ना वो छुट्टियाँ हैं और 15 अगस्त तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था छुट्टियों को। तो उसके बाद जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने समंदरों का भी रुख किया, सी व्यू का रुख करते हैं। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें बहाल हो जाती हैं। जैसे भी मैंने भी कहा कि मैंने बहुत सारे पकोड़े चीज़ें इंजॉय करनी है, अभी हम शो में भी दिखा रहे थे। तो खाने और पकाने की चीज़ों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी अगर हम बात करेंगे तो बंस रोड इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा रौनक नज़र आएगी। पाकिस्तान चौक और उसके अतराफ़ में जो है वो खाने पीने की अशिया बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। हुसैनाबाद की फ़ूड स्ट्रीट पर लोग रुख करते हैं शाम के औकात में। तो ये डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मौसम के सुहाने के होने के साथ साथ जो है ना वो हमें सूरत हाल और लोगों का घरों से बाहर निकलना। और आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो नमाज के बाद बहुत सारे लोगों के ऑफ भी हो जाते हैं। कल सैटरडे संडे होगा तो यकीनन हम देखेंगे कि पब्लिक प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा हमें रश दिखाई देगा। जी रमशा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बंस रोड, सदर और एतराफ़ में हल्की बारिश हो रही है। इस हवाले से हमारी रिपोर्टर आयमा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। बताइएगा आयमा।
देखिए शहर कायद में मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त जो है वो सुरमई बादलों के डेरे हैं। मतला जो है वो अब्र आलूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड पे और यहाँ पे भी जो है वो इस वक्त वक्फे से हल्की बारिश हो रही है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे हल्की बारिश हो रही है तो कहीं पे जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो अब इस वक्त शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशगोई की गई थी कि शहर में जो है वो इसी तरीके से आज बादल बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। ताहम तेज़ बारिश के हवाले से जो है वो महकमा मौसमियात का ये कहना था कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन जो है वो कराची से निकल चुका है, लेकिन उसके कुछ असरात जो है वो ताहाल कराची में मौजूद है, जिसके तहत आज और कल भी जो है वो शहर में बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि कराची में आइंदा आने वाले दिनों में शहर कायद में जो है वो एक और स्पेल कराची को हिट करेगा, जो कि जो है वो कल से शहर कायद में दाखिल होगा और 4 अगस्त से जो है वो कराची में तेज़ और मूसलाधार बारिश के साथ जो है वो गड़ चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जो कि 7 अगस्त तक इसी तरीके से जारी रहेगा। शहर में इस वक्त जो है वो बारिश के साथ ही साथ मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश भी हो रही है, जबकि मौसम जो है वो आज सुबह के औकात से ही खासा सुहाना महसूस किया जा रहा है, चूँकि शहर कायद में समंदरी हवाएं जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर हो चुकी। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट, ओल्ड सिटी एरिया, बंस रोड में बारिश का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमें मुमताज़ जमाली आगाह करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सिंध हाई कोर्ट, ओल्ड सिटी एरिया और सदर के दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। सिंध हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग में भी इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हल्की बारिश से जहां मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। वैसे भी सिंध हाई कोर्ट में अभी तक गर्मियों के तहतीलात जो हैं वो जारी हैं और ये 5 अगस्त तक जारी रहेंगे। आज केसेस की समाअत भी होनी थी, लेकिन सुबह जो है थोड़ा बहुत हब्स महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब बारिश के बाद यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। इसी तरह अगर बंस रोड की बात की जाए, सिंध सेक्रेटेरिएट है, सिंध ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, इसी तरह पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, जैनब मार्केट है, एटीएम है, गवर्नर हाउस है, इसी तरह शाहीन कॉम्प्लेक्स है, आई चंडीगढ़ रोड है, वहाँ पर भी अतराफ में मुख्तलिफ औकात से जो है ये बारिश का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन पीछे आपको ये सिंध हाई कोर्ट के मनाजिर भी दिखा सकता है कि बारिश की वजह से जो अदालती स्टाफ था या जो वकला है वो इस वक्त अदालती कमरा अदालत के अंदर जो है वो महदूद हो चुके हैं और सुबह से ये जो है बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गर्मी का जो है वो जोर मुकम्मल तौर टूट चुका है और इस वक्त इन इलाकों में मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। जी, बारिश का सिलसिला जारी है। मुमताज़ जमाली आप हमें अपडेट कर रहे थे। आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी और हमारी एंकर रमशा कंवल ने भी हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जी हाँ, बारिश की बात हो गई, अब बात करेंगे इक़दामात के बारे में। मेयर कराची के मानसून में शानदार इक़दामात दिखाई दिए। बरसात के मौसम में KMC का अमला मुतहरिक रहा। बर वक्त नालों की सफाई शहरियों को भा गई। मुर्तज़ा वहाब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। महमूद आबाद नाले को साफ देखकर शहरी से रहा न गया। ये नाला इतना साफ पहले कभी नहीं देखा, शहरी की जानिब से कहा गया। KMC के मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये नाला जो महमूदाबाद से करीब है और वहाँ से नर्सरी से चल के आता है, इस तमाम की सफाई होती है। इस पानी का फ्लो भी आप देख सकते हैं। बारिश के साथ साथ पानी ये इस तरह कभी नहीं हुआ कि इस तरह पानी जाता रहा, लोगों के घरों में जाता था ये पानी। आज KMC का स्टाफ यहाँ पहुँचा हुआ है रेन इमरजेंसी का और इन्होंने बारिश शाह से लेके ये नालों की सफाई, बरसात के बाद जितना भी कचरा आ गया उसको इमीडिएटली साफ किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा एक्शन है जो बर्बाद किया जा रहा है। कब्जे के इसकी सफाई का अमल मुस्तकिल रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल बरसात के बाद जो भी रेन इमरजेंसी होती है और इन्वॉल्व होती है, सब आए हुए हैं, स्टाफ भी आया हुआ है और लगा हुआ है और अभी समझते हैं इसके नतीजे में इंशाल्लाह ये नाले साफ भी होंगे और ये परफॉर्मेंस मज़ीद आगे जाके बहुत बेहतर होगी। इस दिन में मैं वैसे थे चेयरमैन UCT शाहिद रहमान KMC के जो भी अमला काम कर रहा है उनको अपनी हौसला अफजाई करता हूँ कि
वो इस मुश्किल वक्त में यहाँ खड़े होकर काम भी बदनाम नहीं दे रहे थे। बल्दिया उज़्मा कराची का तमाम मरकजी शाहराहों के साफ होने का दावा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 105 शाहराहें हैं, इस वक्त क्लियर हैं। शहर के तमाम अंडरपासेस और चौकिंग पॉइंट्स पर बारिशों का पानी मौजूद नहीं है। रेन इमरजेंसी की गर्ज से सिटी वार्डन्स भी अहम शाहराहों पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, रेन इमरजेंसी की गर्ज से सिटी वार्डन्स भी अहम शाहराहों पर तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, हमें आगाह कीजिएगा, कैसी सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस वक्त कराची की तमाम मरकजी शाहराहों के साफ होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर जो है वो कंट्रोल में है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 105 शाहराहें जो है वो इस वक्त क्लियर हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि शहर के तमाम अंडर पासेज और चौकिंग पॉइंट्स पर बारिशों का पानी मौजूद नहीं है, जबकि रेन इमरजेंसी की गर्ज से सिटी वार्डन्स भी अहम शाहराहों पर तैनात किए गए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची मानसून बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सक्शन पंप्स और ज़रूरी मशीनरी के साथ जो है अमला इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। बल्दिया उज़्मा कराची के साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर कॉरपोरेशन की टीमें भी इस वक्त हाई अलर्ट हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना है कि बारिशों के बाद लाहौर की मौजूदा सूरत हाल के मुकाबले में कराची अब तक जो है वो बहुत बेहतर है। मुखालफिन के ख्यालात से इस शहर को डुबोया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तनकीद करने वाले शहर को तासुब की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम टाउन चेयरमैन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि मुतवक्का बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। अब आपको बताएंगे, बारिश के बाद कोरंगी विटा चौरंगी पर सड़क की हालत अबतर हो गई है। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहरी कहते हैं कि 6 माह से सड़क खस्ताहाली का शिकार है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। 6 माह से खस्ता हाल सड़क इंतजामिया पर सवालिया निशान बनने लगी। कोरंगी वीटा चौरंगी की सड़क 6 माह से शहरियों के लिए अजियत बनी हुई है। सड़क पर गड्ढों के बाइस हादसात मामूल बन गए। शहरी कहते हैं कि बरसों से सड़क की कारपेटिंग नहीं हुई। बारिश ने खस्ता हाल सड़क को मजीद अजियतनाक बना दिया है। देखें आप, खड्डे बड़े में इन सारा खड्डों में पानी हो जाता है और आगे पीछे पानी हो जाता है। मुसाफिर को चलने की परेशानी होती है, कोई काम में जा रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है, तो उनको कितनी परेशानी होती है, यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को तो इतनी भी जमा नहीं होती कि यहाँ इतना बड़ा खड्डा है। कुछ हम लोग रखे ताकि लोगों को पता चले भाई आगे खड्डे हैं, गाड़ियाँ एहतियात से चले। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ इतना बड़ा पत्थर उठा के रखता हूँ ताकि लोगों को पता चले भाई यहाँ खड्डा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखी है। काफ़ी गाड़ियाँ इसमें अंदर चली जाती है। ये तो बारिश में तो और भी ज़्यादा नुकसान होता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि किसी भी जानी नुकसान से कबल सड़क की हालत को दुरुस्त किया जाए ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। कैमरामैन अफरान के साथ फरहान खान, सिटी 21। नाजरीन, बारिश के बायस कराची के तारीखी बाजार की गलियां गंदगी और गलाजत से भर गई। उर्दू बाजार में गंदगी के बायस दुकानदार शदीद परेशान हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे मोहम्मद हमाद। जी, कराची का मौसम बदला लेकिन उर्दू बाज़ार जो तारीख़ी बाज़ार है इसकी हालत ना बदली। यहाँ ये किताबों का एक मेला है यहाँ पर जो लगता है, जो सालों साल लगा रहता है। बारिश के बाद जो है यहाँ की सूरत हाल जो है वो हमने देखा है कि बिगड़ जाती है और अब भी यही हालत है। यहाँ पर जो है सेवरेज का निज़ाम जो है दरम बरम है। सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से अब बारिश का पानी तो कम है लेकिन यहाँ पर जो गंदगी और गलाजत है वो अब भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से दुकानदार तो परेशाान रहते ही हैं। लेकिन तलबा और तलबात जो कि यहाँ पर किताबें ख़रीदने आते हैं, मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो यहाँ पर मिलती है, वो ख़रीदारी की वजह से जो ख़रीदारी करने आते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद है शहरी दुकानदार भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जामिया क्यों इसकी तवज्जो नहीं दे रही, इस बात का तो हमें कुछ नहीं पता। हम अपने मदद आपके तहत जहाँ तक होता है इसको हम कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे होंगे बारिश तो अभी फ़िलहाल कम हुई है तो आपको पानी नज़र नहीं आ रहा, वरना हमारी आधी आधी दुकानें डूबी हुई होती हैं। यहाँ सिर्फ किताबों की मार्केट नहीं, टायर मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है। और यहाँ पर माशाल्लाह हम आपके सामने ही पीछे भी आप टायर मार्केट देख रहे होंगे हमारे, तो आप देख रहे हैं कस्टमर कहाँ से आएगा। जब मार्केट में जब पानी भर जाएगा, दुकानों के सामने पानी भर जाएगा, चाहे वो उर्दू बाज़ार हो चाहे टायर मार्केट हो,
तो कस्टमर नहीं आ पाता, इंतज़ामिया का कोई है नहीं हाल। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बारिश का पानी तो पानी आपका सीवरेज का पानी भी इसमें आ जाता है। हमारे यहाँ आप देखा होंगे सब पीछे हमारे नाला बना हुआ है और नालों पे दुकानें बनी हुई हैं, बकायदा नालों की कोई सफाई नहीं होती, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार जिनका ये कहना है कि अपनी मदद आपके तहत तो हम यहाँ काम कराते रहते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से कोई काम यहाँ पर नहीं होता। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि सड़क टूट-फूट का शिकार है। यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल पर जो सवार शहरी गुजर रहे हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े गड्ढों में जब गाड़ी जाती है तो यकीनन उनकी कमरों में झटका भी आता है, जो कि बीमारी का बाइस बन सकता है। हब से कराची का मुतबादिल रास्ता बहाल कर दिया गया है। इंतज़ामिया ने कच्चे के रास्ते की भराई के रास्ते को बहाल किया है। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी से जानेंगे। आगाह कीजिएगा हमें एहसन। जी बिल्कुल, हब से कराची का जो ज़मीनी मुतबादिल रास्ता फराम किया गया था पुल की तामीरात के बाइस वो बहाल हो गया है। बारिश के बाइस आने वाला जो पानी का सैलाबी रेला था उसके बाइस ये मुतबादिल रास्ता जो है वो बह गया था, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई थी। बलूचिस्तान हब से कराची आने वाले और कराची से जो है वो हब जाने वाले शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बना। इंतज़ामिया की जानिब से देखा गया कि ये रास्ता जो है वो बहाल कर दिया गया है, यहाँ पर भराई कर दी गई है और भराई करने के बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी यकीनी बना दी गई है। मेरे कैमरामैन कयूम शेख अगर आपको दिखाएं तो वापस जो है ये जो ज़मीनी कच्चे का रास्ता फराम किया गया था उसको जो है वो भराई करने के बाद जो है वो बहाल किया गया। हैवी मशीनरी जो है वो भी इस वक्त काम कर रही है। साइडों में जो है वो इजाफी मट्टी डाली गई है, पत्थर डाले गए, जिसके बाद इस रास्ते को जो है वो मज़ीद पानी के फ्लो से जो है वो बहाव से ऊँचा किया गया और ऊँचा करने के बाद जो है वो कंपेक्शन की गई है। कंपेक्शन के बाद जो है इस रास्ते को शहरियों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। रास्ता मुकम्मल तौर पर इस वक्त कराची और हब का जो ज़मीनी रास्ता है वो बहाल हो गया है। आने वाले शहरी जो कि रास्ते के मुंतज़िर थे कि बहाल रास्ता कर दिया जाए ताकि जो है वो गुजरगाह से गुजरा जा सके, तो वो शहरी जो कराची से हब और बलूचिस्तान की जानिब जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया मार्बल सिटी में जाते हैं वो अब बासानी जो है इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। कराची में बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। इंतज़ामिया की नाअहली के बायस रहमत फिर जहमत बन गई है। क़यूमाबाद की सड़क खस्ता हाली का शिकार है। बारिश के पानी के साथ सीवरेज का पानी भी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। आगाह कीजिएगा हमें अक्सा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं क़यूमाबाद पे और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ की बारिश ने इस रोड का क्या हाल किया हुआ है कि रोड जो है खस्ता हाली का शिकार है। पानी भी खड़ा है, गाड़ियों जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है। बाइक्स वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको कितनी मुश्किल से वो यहाँ से गुजर रहे हैं और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी कितनी मुश्किल होती है। यहाँ पे हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं जो यहीं पर ही रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कभी बंदा गिर जाता है, कभी गाड़ी उल्ट हो जाती है, तो इतना मेरा ख्याल है 5-5 4-4 फुट पानी इधर खड़ा हो जाता है। इस हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, तो जो ऊपर छोड़े हुए उनको शर्म होनी चाहिए। तो ये समझते हैं पता नहीं, हम अपने घरों से निकलते हैं बड़ा खुशहाली में, सारी दुनिया ऐसे ही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि खुदा इनको अक्ल दिलाई दे, ये अपना काम अच्छे तरीके से करवाएं, नहीं तो ये हुकूमत मेरे हिसाब से, मैं क्या कहता हूँ सारी दुनिया कहती है ये हुकूमत फेल है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि इस रोड की मरम्मत का काम जब भी ये रोड ख़राब होता है कोई नहीं करता। इलाका मकीन का यही कहना था कि हमारी हुकूमत से यही अपील है कि वो इस रोड की मरम्मत का काम करवाएं ताकि जो बारिश में हादसात होते हैं वो हादसात दोबारा पेश ना हों। जी एक अहम खबर के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सिंध काबीना में तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकानी के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। सिंध काबीना में 2 नए मुशीरों के इजाफे का भी इम्कान है। जी हाँ, अपडेट करें आपको। सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद अली मलकानी के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तफसीलात क्या है जानते हैं आजिज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा हमें आजिज़ इस पर। जी हाँ, ये अहम खबर है, ज़राए से मिली है और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर तकरीबन सिंध काबीना में वज़रा के कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गैर मुल्की दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि उनकी वापसी पर इसका फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जो तब्दीली की जा रही है उसमें नासिर हुसैन शाह को दोबारा वज़ारत बल्दियात देने की बात हो रही है और उनकी जगह पे जो तरक्याती और मुतबादिल तवानाई की वजारत है उसका कलमदान सईद गनी को सौंपे जाने का इम्कान है।
जबकि मोहम्मद अली मलकानी के पास यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की जो मिनिस्ट्री है उनको जो है फिशरीज़ एंड लाइव स्टॉक की वजारत देने का पे गौर हो रहा है, जबकि वो लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ की वजारत जो है इस वक्त नजमी आलम के पास है। उनके पास ह्यूमन सेटलमेंट की वजारत है, तो ये फिशरीज़ की वजारत उनसे वापस लेकर मोहम्मद अली मलकानी को देने पर गौर हो रहा है। इस तरह ये भी ज़राए बता रहे हैं कि 2 मजीद मुशीर या वजीर वो भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अजीज जमाली आपका। यहाँ आपको बताएंगे अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध का इनकलाबी इक़दाम, टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया गया। शर्जील मेमन बोले नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चौकियाँ कायम की जाएंगी। टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया गया है। शर्जील मेमन ने कहा है कि नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए एहसन इक़दाम। कमिश्नर कराची का गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहर में नस्ब गैर महफूज और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की निशानदही कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर्स कार्रवाई करेंगे। बिल बोर्ड्स हटाने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। सिंध बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी और मुतालिका इदारों के अफसरान शामिल होंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदे काविश मेमन से। आगाह कीजिएगा हमें इस पर काविश। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है वो शिरकत की है। कुछ डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिन्होंने बजरिया वीडियो लिंक पर जो है वो इस इजलास में शरीक हुए हैं। फैसला हुआ है कि गैर महफूज और गैर कानूनी बिल बोर्ड्स की निशानदेही कर ली गई है और उनके खिलाफ जो है वो अब भरपूर जो है वो कार्रवाई के लिए इकदाम जो है वो किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो हिदायत की गई है वो तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू करें। इजलास में ये फैसला हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर कार्रवाइयों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देंगी और रिपोर्ट जो है वो फिर कमिश्नर कराची को अरसाल की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए काविश मेमन। अरब अमारात का पाकिस्तान को 1000 खजूर के दरख्त बतौर तोहफा देने का वादा। UAE के कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रुमेती ने वादा पूरा करने के अज़्म का इजहार किया है। बोले खजूर के अलावा दीगर माहौल दोस्त दरख्त भी फराहम करेंगे। अरब अमारात के दरवाजे यूथ के लिए खुले हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त बखीत अतीकुल रुमेती के साथ ही मौजूद हैं। जी खुर्शीद। जी इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और हमारे दरमियान मौजूद हैं अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती जिन्होंने गवर्नर हाउस को 1000 पौधे देने का ऐलान किया है। ये मोहब्बत पाकिस्तान से इनकी हमेशा से रही है और इसी तरह की मोहब्बतें पाकिस्तान के साथ ही हमेशा करते रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे मज़ीद जो है वो शजरकारी के हवाले से क्या प्लान रखते हैं। सबको पता जो मौसमियाती माहौलियाती की तब्दीलियाँ हैं ना, ये बहुत अच्छा इंसेंटिव हो रहा पाकिस्तान में और गवर्नर साहब ने जो इंसेंटिव लिया जो आज नज़र भी आ रहा। हम लोग भी ख़ास तौर में हूँ UAE की तरफ से भी 1000 खजूर के दरख्त जो अच्छा वैरायटी जो क्वालिटी वाला है वो हम लोग कराची में ला के कराची का यूनिवर्सिटी में भी लगा देंगे। ज़ाहिर अपना गवर्नर साहब का इंसेंटिव के साथ और मुख्तलिफ़ स्कूल में मुख्तलिफ़ कॉलेज में और कुछ अच्छा इदारों में भी लगाएंगे। को ये भी एक निशानदी और इससे मज़ीद भी चल के जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस इंसेंटिव को मुख्तलिफ़ भी शुबा जो बिज़नेस कम्यूनिटी को साथ दे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी साथ दे, क्यों इस चीज़ को लिए ना अपना मुल्क का फ़ायदा है। ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। बखीत अतीक अल रुमैती जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था पाकिस्तान को जो है वो खजूर के 1000 दरख्त के अलावा दीगर भी दरख्त फराहम करेंगे। उसके अलावा नौजवानों के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं है। अरब अमारात के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए वहाँ मुलाजमत के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। जी ज़िला सेंट्रल में ANPR कैमरे नस्ब कर दी गए हैं। कैमरे अज़ीज़ाबाद की हदूद में लगाए गए हैं जिसकी इफ्तिताही तकरीब जावेद आलम ओडू आज करेंगे और आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। ज़िला सेंट्रल में ANPR कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं।
कैमरे अजीज़ाबाद की हदूद में लगाए गए हैं, जिसका इफ्तिताह जावेद आलम ओडू आज करेंगे। मज़ीद तफसीलात अनुषा जाफरी से जानेंगे। बिल्कुल, देखिए जिला सेंट्रल में जो है सीपीके की जानिब से जो है वो 6 एनपीआर कैमरे लगा दिए गए हैं और अजीजाबाद थाने की हदूद में ये कैमरे लगाए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह आज जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो करेंगे। इस वक्त हम जो है वो अजीजाबाद थाने में मौजूद हैं। 6 एएनपीआर कैमरे और पीटीजेड एक कैमरा जो कि आधा किलोमीटर से ज्यादा देख सकता है वो लगाए गए हैं। जो क्राइम व्हीकल है वो भी जो है वो शो की जा रही है। एएनपीआर कैमरे जो है वो लगाए गए हैं, जो कि बासानी तौर पर जो है वो तमाम तर चीजें जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन ये वाला कैमरामैन दिखाएं तो बाकायदा जो लोग यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं उनकी शक्लें भी जो है वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं और जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी नंबर प्लेट्स को भी आसानी तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से ये अजीजाबाद की हदूद में आप देख सकते हैं, एक बाइक यहाँ पर आकर रुकी है और 3 खवातीन बात कर रही हैं। क्लियर वाज़े तौर पर ये नजर आ सकता है। अगर यहाँ कोई क्राइम होता है, कुछ अगर होता है तो बासानी तौर पर ये यहाँ से क्राइम वो डिटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई क्राइम व्हीकल यहाँ से गुजरती है तो वो भी जो है वो ये AVLC से कनेक्ट है, जिसमें फौरी तौर पर ये पता चल जाएगा कि ये व्हीकल क्राइम में है या चोरी के अंदर चोरी शुदा है। जिसके अंदर अभी आप देख सकते हैं कि ये व्हीकल जो है वो नजर आ रही है, जिसके अंदर बाकायदा जो है वो ये नजर आता है कि ये क्राइम व्हीकल से और यहाँ से गुजरी है, ये इतने बज के इतने मिनट पे गुजरी है। ये अगर आप इस साइड देखें, ये जो है वो पीटीजेड कैमरा जो है वो लगाया गया है, जो कि आधा किलोमीटर के फासले पर भी बासानी तौर पर क्लियर जो है वो सब कुछ दिखा रहा है। साथ ही साथ जो है वो ऊपर के साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है वो बाकायदा आप देख सकते हैं, ये अगर यहाँ से कोई ऑटो भी गुजरता है तो उसकी नंबर प्लेट बासानी डिटेक्ट जो है वो हो रही है। 3:30 बजे के करीब इसका इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा और ये जिला सेंट्रल में एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सीपीके की जानिब से शुरू किया गया है कि अजीजाबाद जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, अगर वहां पर कोई क्राइम होता है तो उसको डिटेक्ट जो है वो बासानी इन कैमरों की मदद से जो है वो किया जा सकता है। जी, कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ एहतमाद सरापा एहतजाज। चेयरमैन सिंध जोन जाहिद मजहर बोले, बिजली महंगी होने से लागत बहुत बढ़ गई है। टेक्सटाइल की बरामदात 2 साल में $20 अरब से घटकर $16 अरब से रह गई। हुकूमत IPPs के मुआहदे का असर नो जायजा ले। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। 3 साल में जो 11 रुपए थी बढ़ के 19 रुपए के करीब पहुंच गई। इसके क्या असरात हो रहे हैं जानते हैं। एप्टिमा के जो सिंध जोन के जो चेयरमैन हैं जाहिद मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस जो मुसलसल बढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखें जी, हमारी जो टेक्सटाइल की जो सनत है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एनर्जी का, बिजली का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तकरीबन 30% कॉस्ट हमारी बिजली की है। अब बिजली की जो रेट हमारे यहाँ हैं वो इस वक्त हैं 16 सेंट, यानी कि तकरीबन 60 रुपए के हमारे यहाँ की बिजली की कॉस्ट है, जो कि रीजनल ममालिक में 8% है। $8 सेंट की कॉस्ट है रीजनल ममालिक में, हमारे यहाँ 16 सेंट। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गई है और इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स के में हम एक्सपोर्ट की मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे और हमारे सनती इदारे बंद हो रहे हैं। हमने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपकी बिजली महंगी है और आप उस मिसाल के तौर पे अगर 10 रुपये आपके 11 रुपये फ्यूल की कॉस्ट है और आप 24 रुपये उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दे रहे हैं, 35 रुपये ऊपर से टैक्स वगैरह मिला के वो 60 रुपये की आप बिजली बेच रहे हैं, तो इसको एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप IPP के अपने मुआहदे जो है वो रीनेगोशिएट करें और उसमें जो कैपेसिटी पेमेंट्स आप चाहे बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें आपको देनी पड़ती है, जो 1 साल में 2 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गई है और अगले साल उसकी तवक्को है 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हमने उनको कहा है कि आप उनसे दोबारा री एंगेज करें और रीनेगोशिएट करें और ये कैपेसिटी पेमेंट्स को फौरी तौर पर डिसकंटिन्यू करें। उससे आपके बिजली का जो टैरिफ है, बिजली का जो कॉस्ट है वो 24 रुपये कम हो जाएगी। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे अहम तजावीज़ भी दी हैं, कहा है कि जो बंद पावर प्लांट हैं उसको मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही जो कैपेसिटी चार्जेस के लिए असर नौ जायज़ा लीजिए ताकि आवाम, ताजिर और सनतकार को रिलीफ मिल सके। जी, कराची होलसेल मार्केट की हड़ताल का आज 3रा रोज़ है। जोड़िया बाजार बंद होने से रिटेल मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि अब तक तो इजनास की कमी नहीं है। हड़ताल मज़ीद 1 से 2 दिन बरकरार रही तो माल महंगा होगा और रिटेल भी ख़त्म होने का ख़दशा है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना से जानेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जोड़िया बाज़ार की जो 31 तारीख से जो जारी है इस वक्त हड़ताल, और अजनास मार्केट जो जोड़िया बाज़ार की होलसेल मार्केट है वो
ताहाल अभी तक बंद है, जिसका इम्पैक्ट अब हम देखने आए कि 3 दिन गुजरने के बाद मार्केट की क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं लियाकताबाद की जो है रऊफ मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अजलान इस वक्त दिखा सकते हैं कि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और बड़ी मशहूर मार्केट है लियाकताबाद की। इसको रिटेल मार्केट भी कहते हैं। यहाँ से तकरीबन लोग होलसेल में भी और रिटेल में भी अपनी ज़रूरियात जो है अशिया खुद नोश लेके जाते हैं, चाहे उसके अंदर अजनास हो, तमाम ऐसी चीज़ें हो, वो तमाम यहाँ से मिल जाती हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा इलियास भाई से जान लेते। देखें जी, अभी तक तो संभला हुआ है मामला, लेकिन लगता ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इस बात पे सुनवाई नहीं करेगी तो हालात बुरे हो सकते हैं, बदतर हो सकते हैं। उसकी वजह ये आवाम पहले ही महंगाई से पिसी हुई है और इससे ये इम्पैक्ट आएगा जो जोड़िया बाजार के या उससे बाहर के जो लोग हैं जो स्टॉक करते हैं वो रेट बढ़ाएंगे, तो उससे भी आवाम के ऊपर इसका प्रेशर आएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसकी सुनवाई करें ताकि आवाम के ऊपर जो है इसका बेहतरीन इम्पैक्ट आए। और मैं गवर्नमेंट से ये भी कह रहा हूँ कि 2 से 3 दिन का हम लोगों के पास स्टॉक रह गया है, अगर वो इस पे सुनवाई नहीं करेगी तो उससे हालात खराबी की तरफ जाएंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये हुकूमत जल्द कोई फैसला करे, खास करके विद होल्डिंग को लेके जो बातें की जा रही हैं उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई ऐसी नजरसानी करनी जरूरी है। जो रिटेलर और साथ साथ होलसेलर्स की यही डिमांड है। जी।